चलिए, आईपीएल तो कुछ दिन और चलेगा, बट उसके बाद होगी शुरू टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट यानी इंडिया का दौरा इंग्लैंड का। उससे पहले इंडिया ए का ऑलरेडी दौरा शुरू हो चुका है और आज पहला अनऑफिशियल टेस्ट या फिर आप कह सकते हैं कि पहला फर्स्ट क्लास मैच जो है इंडिया ए का शुरू हुआ है। 4 दिन का यह मैच होगा और मेरे पीछे जो आप 3 खिलाड़ी देख रहे हैं, ध्रुव जुरैल, करुण नायर और सरफराज खान, ये तीनों के 3 खिलाड़ी उस टेस्ट स्क्वाड में, हालांकि सरफराज जो हैं वो स्क्वाड में नहीं है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने भी आज अपनी दावेदारी पेश करी है। खैर, इंडिया ए का मैं आपको बता दूं, आज दिन खत्म हुआ। इंग्लैंड लायंस ने पहले इंडिया को कहा कि आप आइए बैटिंग करिए और इंडिया ने बड़ी जबरदस्त शुरुआत करी। पहले दिन 409 रन बनाए हैं सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। अभिमन्यु ईश्वरन इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो कुछ कर नहीं पाए। 8 रन पर वो आउट हो गए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल जो है इंडिया के दूसरे ओपनर, ठीक ठाक दिख रहे थे, बट एक खराब शॉट जो है वो उनका भी विकेट ले गई। उसके बाद करुण नायर इस वक्त खेल रहे हैं 186 नॉट आउट। उसके बाद सरफराज जो हैं, जिन्होंने बाद में उनके साथ एक लंबी साझेदारी करी, वो 92 रन पे आउट हो गए, यानी 8 रन से अपनी फर्स्ट क्लास सेंचुरी मिस कर गए। उसके बाद ध्रुव जुरैल जो हैं इस वक्त करुण नायर के साथ हैं और वो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं 82 रन पर, यानी 82 नॉट आउट ध्रुव जुरैल और 186 नॉट आउट करुण नायर। करुण नायर की ये 24वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी होगी। वो करुण नायर जो कहीं ना कहीं अपना करीब 8 साल बाद टेस्ट रिटर्न देख रहे हैं। सरफराज हालांकि स्क्वाड में नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक अच्छी पारी आती है, उसके बाद एक और फर्स्ट क्लास मैच है 6 तारीख से, वो खेलना है इंडिया को। कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी जरूर पेश करेंगे। और ये तीनों खिलाड़ी एक वक्त पे ऐसा लग रहा था जब जिस दिन स्क्वाड हुआ उससे एक दिन पहले कि कहीं ना कहीं ये उस 11 में जब इंडिया पहला टेस्ट मैच खेल रही होगी हेडिंगली में इंग्लैंड के खिलाफ, एटलीस्ट अगर सरफराज स्क्वाड में नहीं है, ध्रुव जुरैल और करुण नायर ये दोनों दावेदारी अपनी जरूर पेश करेंगे उस पहले टेस्ट मैच के लिए। क्यों? क्योंकि आप अभी भी वो नंबर 6 पर अपना या 5 पर आप अपना एक बैट्समैन ढूंढ रहे हैं। क्या वो ध्रुव जुरैल होंगे जो फिलहाल इस वक्त 82 नॉट आउट पे खेल रहे हैं, या फिर वो करुण नायर होंगे जिनका पिछला सीजन जो है डोमेस्टिक सीजन अगर आप देखें बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने जाते ही 186 नॉट आउट जो बनाए हैं आज पहले दिन, उससे भी अपनी एक दावेदारी पेश करी है। अब हुआ क्या, अभिमन्यु ईश्वरन बॉल आती है, एक इन स्विंगर टाइप आप कहिए, वो बॉल आती है उनके पैडों पे लगती है, नीचे खेलने की कोशिश करते हैं, लेग बिफोर हो जाते हैं, अंपायर उनको सीधे आउट दे देता है। यशस्वी जायसवाल जो है, जायसवाल 24 रन पे आउट हुए। यशस्वी जायसवाल कैसे आउट हुए? वो शायद से ना एक सीधी सीधी डिलीवरी थी, उसको लॉन्ग लेग की तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे, बट होता यह है कि एज उनका लगता है और बॉल उठ के सीधे उनके कीपर के हाथ पे चली जाती है, जैक रू के हाथ में वो बॉल चली जाती है और यशस्वी जायसवाल भी आउट हो जाते हैं। बट उसके बाद से इंग्लैंड लायंस को कोई मौका ही नहीं मिला। उसके बाद से जिस हिसाब से इंडिया के दोनों बल्लेबाजों ने, सरफराज और करुण नायर ने खेला, थक गए थे। बाय द एंड ऑफ द डे आपको बॉडी लैंग्वेज से समझ आ रहा था, इंग्लैंड लायंस के जो गेंदबाज हैं, उनके फील्डर्स हैं, उनको समझ आ रहा था कि अब वो बस दिन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। पर दिन खत्म होते होते इंडिया ए ने बोर्ड पर 409 रन लगा दिए थे महज 3 विकेट के नुकसान पर। एक वक्त ऐसा आया था करुण नायर के लिए जब वो ड्रॉप हुए, कैच उनका एक ड्रॉप हुआ था स्लिप्स पे, तब वो 11 रन शॉर्ट थे अपनी 100 से और टी से ठीक पहले की ये बात है और ये आखिरी ओवर था टी से ठीक पहले का और कैच उनका छूटता है। वो एक लंबी सांस लेते हैं, टी पर जाते हैं, वापस आते हैं। पर टी पर वापस आते ही सरफराज जो अपना एक 100 देख रहे थे, कहीं ना कहीं वो एक मैसेज होता है, सरफराज एक मैसेज देना चाहते थे या देते। इस हालांकि 92 रन भी कम नहीं होते हैं, बट 100 जो है अक्सर एक माइलस्टोन होता है। तो सरफराज जो है बॉटम एज उनका लगा
और वो भी 92 रन पे आउट हो गए। तो ये 3 विकेटें गिरी थी। उसके बाद ध्रुव जुरैल आए, बिल्कुल अश्योर्ड, एक मतलब आगे पीछे कैसे खेल रहे हैं, जैसे भी खेल रहे हैं, बहुत साफ खेल रहे थे। उसके बाद तो जी ये हुआ कि बाद में वो इतने थक गए, जिस हिसाब से इंडिया ने उनके पेसर्स को खेला, जो जैसे जायसवाल हैं, जायसवाल का विकेट एडी जैक जो टीनेजर हैं, डेब्यूटांट उन्होंने जायसवाल को आउट किया। जॉश हल जो हैं उन्होंने 2 विकेटें ली, अभिमन्यु ईश्वरन को उन्होंने लेग बिफोर किया। उसके बाद सरफराज को उन्होंने कॉट बिहाइंड करवा दिया, या फिर सरफराज अपनी एक गलती, यानी सरफराज जो है बहुत साफ खेला आज उन्होंने और बहुत अश्योर्ड दिख रहे थे, वैसे ही जैसे ध्रुव जुरैल भी बहुत अश्योर्ड दिख रहे थे आज खेलते हुए। बाद में जब उनके गेंदबाज आए तो स्पिनर्स आए स्पेशली, फिर तो रनों की ऐसे हर ओवर में एक बाउंड्री हो रही थी। इन द एंड ऑफ द डे इंडिया ने 90 ओवर जब 409 रन कंप्लीट करे, 4.5 के रन रेट से खेल रहे थे। रेहान अहमद, आपने अक्सर उनको इंग्लैंड के टीम में देखा होगा, लेग स्पिनर रेहान अहमद, उनके तो मतलब 6 के रन रेट से 16 ओवर में उन्होंने 95 रन खाए हैं। मतलब 6 के, ऑलमोस्ट 6 के रन रेट से इंडिया के बल्लेबाजों ने उनको पीटा है। उसके बाद डैन मॉसली ऑफ स्पिनर 8 ओवर में 48 रन। तो आपको ये बताता है कि इंडिया के बल्लेबाजों ने स्पिनर्स को किस हिसाब से खेला। अच्छा, कैंटरबरी में मैच हो रहा था, विकेट अगर आप देखें बड़ा मुश्किल हो रहा था कि आउटफील्ड और विकेट को डिफरेंशिएट करना, बट कहीं ना कहीं मैं कहूंगा इंडिया के बल्लेबाज उन्होंने बहुत अच्छा खेला। दूसरी तरफ जो इंग्लैंड लायंस के गेंदबाज थे, काफी हद तक मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत टॉप क्लास या टॉप लेवल के गेंदबाज वो दिख नहीं रहे थे। खैर, ये जो रन आए हैं स्पेशली ध्रुव जुरैल और सरफराज के, ध्रुव जुरैल और करुण नायर के, सरफराज के रन भी कहीं ना कहीं दिखेंगे। सरफराज के 92 रन बिल्कुल दिखेंगे। स्क्वाड में उनको नहीं लिया, ऑस्ट्रेलिया दौरे में उनको कोई टेस्ट मैच नहीं मिला था। उससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ वो होम सीरीज खेली थी, इंडिया 3-0 हार गई थी। उनकी एक बड़ी अच्छी पारी आई थी 150-55 रन की उसमें, हालांकि वो टेस्ट मैच भी इंडिया हार गई थी। बट करुण नायर और ध्रुव जुरैल, अगर इंडिया का टॉप 4 शुभमन गिल, साई सुदर्शन, केएल राहुल, ये आपका टॉप 3 और यशस्वी जायसवाल, ये अगर इन विच एवर ऑर्डर, ऑफ कोर्स जायसवाल उसमें ओपन करेंगे, हो सकता है केएल राहुल उनके साथ ओपन करते हुए दिखे। नंबर 3 पर अगर आपको साई सुदर्शन और शुभमन गिल, 3-4 पे साई और शुभमन गिल 3-4 हो सकते हैं। तो ये अगर आपका टॉप 4 है, तो 5 पे अगर ऋषभ पंत 6 खेल रहे हैं, या 5 पे अगर ऋषभ पंत आते हैं, तो 6 नंबर पे कौन खेलेगा? क्या वो करुण नायर होंगे, या फिर वो ध्रुव जुरैल होंगे, या फिर इंडिया कुछ और सोच के नीतीश कुमार रेड्डी को उसमें डालने की कोशिश करेगा जस्ट एज अ प्योर बैट्समैन। बट रन, आपको याद होगा जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, उससे पहले भी इंडिया ए का जो एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया विजिटिंग टीम के साथ, तो वहां पर भी इंडिया ए की तरफ से ध्रुव जुरैल ने जब दूसरा फर्स्ट क्लास मैच खेला था, वहां पर भी उनकी दोनों पारियों में अच्छे रन आए थे। पहले मैच में पहली पारी में आई थिंक उनके 80 थे, अगली इनिंग्स में उनके 68 रन आए थे। तो वैसे ही ध्रुव जुरैल ने यहां पर भी बता दिया है कि यू कैन वेरी वेल कंसिडर मी, मैं तैयार हूं। अगर आपको इंग्लैंड में कंडीशंस डिफिकल्ट होंगी, स्पेशली जब आप पहला मैच हेडिंगली में खेल रहे हैं, और बट आई थिंक ध्रुव जुरैल ने अपना जो है वो अपना रुमाल जो है वो रख दिया है। रुमाल तो नहीं, एटलीस्ट उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि आप मुझे कंसिडर कर सकते हैं। पर उस खिलाड़ी को कैसे आप छोड़ोगे जो 146 नॉट आउट अभी बैटिंग कर रहा है, जिसका होम सीजन बहुत ज़बरदस्त गया है, डोमेस्टिक सीजन, चाहे वो आप किसी भी फॉर्मेट में कह लीजिए। तो ये है इंडिया ए की खबरें, बाकी हर रोज़ आपको देते रहेंगे, क्योंकि भाई इंग्लैंड का दौरा है और नई टीम इंडिया वहाँ जा रही है शुभमन गिल की कप्तानी में, तो आपको हर रोज़ हर पल की खबरें तो देनी है। एक और बड़ी खबर है बाय द वे उस दौरे से लेकर, वो भी आपको बताएंगे, पर उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना होगा।